ये दोस्तों आज हम पढ़ते हैं सिरोही रियासत का गौरवशाली इतिहास, देवड़ा चौहान राजवंश के शासक और उनका कार्यकाल, मुख्य उपलब्धियां, परिचय। सिरोही रियासत पर देवड़ा चौहान राजवंश का शासन रहा, जहां जालोर के सोनगरा चौहानों की एक उपशाखा है। देवड़ा चौहानों ने आबू और चंद्रावती से परमार शासकों को हटाकर सिरोही राज्य की स्थापना की। रामरुंभा 1311 से 1321 मुख्य उपलब्धि। इन्हें सिरोही में देवड़ा चौहान वंश का संस्थापक या मूल पुरुष माना जाता है। इन्होंने 1311 ईस्वी में आबू और चंद्रावती के परमार शासकों को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया। सांस्कृतिक कार्य, इन्होंने प्रसिद्ध अचलेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। राव रायमल 1374 से 1392 लुम्बा के बाद कुछ छोटे शासक जैसे तेज सिंह, कर्णड़ देव हुए, जिसके बाद रायमल गद्दी पर बैठे। इन्होंने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने का निरंतर प्रयास किया। राव सिवभाण या सोवियत 1392 से 1424 उपलब्धि। इन्होंने शरणबा पहाड़ियों के पूर्वी ढाल पर सुरक्षा की दृष्टि से एक दुर्ग बनाया और 1405 ईस्वी में शिवपुरी नामक नगर बसाया। उसे अपनी राजधानी बनाया, जो आज खंडर के रूप में है। राव सहसमल या सतरामल 1424 से 1451 ईस्वी मुख्य उपलब्धि। यह शिवभाण के पुत्र। इन्होंने शिवपुरी को असुरक्षित पाकर उससे 2 मील दूर 2 अप्रैल 1425 ईस्वी को वर्तमान सिरोही नगर की स्थापना की। तो वर्तमान सिरोही नगर की स्थापना किसने की? राव सहसमल ने। कब? 2 अप्रैल 1425 ईस्वी को। और सिरोही के किले की नींव रखी। इन्होंने सिरोही को अपनी राजधानी बनाया। युद्ध एवं संघर्ष। मेवाड़ के महाराणा कुम्मा ने सिरोही पर आक्रमण किया था लगभग 1452 ईस्वी के आसपास। इस संघर्ष में मेवाड़ की सेना ने बसंतगढ़ और आबू क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जहां बाद में कुम्मा ने अचलगढ़ दुर्ग बनवाया। राव लाखा 1451 से 1483 उपलब्धि। इन्होंने मेवाड़ के प्रभाव से आबू को वापस मुक्त कराने का सफल प्रयास किया। सांस्कृतिक कार्य, इन्होंने सिरोही में कुंभा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। राव जगमाल 1483 से 1523। इनके समय मेवाड़ में महाराणा रायमल का शासन था। जगमाल ने मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज चौहान यानी ओडाना राजकुमार के साथ अपनी बहन आनंदबाई का विवाह किया था। बाद में अपनी आपसी अनबन के कारण पृथ्वीराज ने जगमाल को कैद कर लिया था। बेलोर लोधी के आक्रमण के समय इन्होंने सूझबूझ से काम लिया। किसने? राव जगमाल ने। राव अखेराज प्रथम या ओडाना अखेराज 1523 से 1533। इन्हें अपनी तीव्र युद्ध शैली के कारण ओडाना अखेराज कहा जाता है। इनके समय ही सिरोही की तलवारें पूरे भारत में प्रसिद्ध होना शुरू हुई। तो सिरोही की तलवारें किसके शासनकाल में पूरे भारत में प्रसिद्ध होना शुरू हुई? ओडाना अखेराज के समय। प्रमुख युद्ध, इन्होंने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा की ओर से मुगल बाबर के खिलाफ भाग लिया। वह राजपूत संघ के प्रमुख योद्धा थे। राव दूधाजी 1543 से 1553। राव उदय सिंह 1553 से 1562। इस दौरान राज्य में आंतरिक संघर्ष और गुजरात के सुल्तानों के हस्तक्षेप बढ़ते रहे। इन शासकों ने मारवाड़ और गुजरात के बीच राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश की। राव मानसिंह द्वितीय 1562 से 1572। मारवाड़ के राजचंद्र सेन अकबर के विरोधी ने जब सिरोही में शरण ली, तो अकबर की सेना ने सिरोही पर भारी दबाव बनाया। मानसिंह के समय ही मारवाड़ और मुगलों का दखल सिरोही में काफी बढ़ गया। राव सुल्तान या सुल्तान देवड़ा 1572 से 1610। ये सिरोही के इतिहास के सबसे प्रतापी, वीर और स्वतंत्रता प्रेमी शासक माने जाते हैं। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। किसने? राव सुल्तान या सुल्तान देवड़ा ने। दतानी का युद्ध 1583 ईस्वी सिरोही के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध। कौन सा? दत्तानी का युद्ध। अकबर ने सुल्तान को कुचलने के लिए जगमाल, सुल्तान के भाई, और मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की संयुक्त मुगल सेना भेजी। सुल्तान ने वीरता से लड़ते हुए मुगलों को बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध में अकबर का साड़ू जगमाल मारा गया। मुगल संघर्ष, प्रसिद्ध कवि दिरसा ओडा ने इसके सूर्य पर ग्रंथ लिखे। सुल्तान ने अपने जीवन काल में मुगलों के खिलाफ लगभग
बामन छोटे बड़े युद्ध लड़े और कभी पूरी तरह घुटने नहीं टेके। राव आके द्वितीय 1620 से 1673 ईस्वी सुल्तान के बाद राज्य सिंह गद्दी पर बैठे, फिर आके द्वितीय शासक बने। इनके समय में मुगलों शाहजहां और औरंगजेब के साथ सबसे संबंध थोड़े शांतिपूर्ण हुए, लेकिन आंतरिक सहमति विवाद चलते रहे। राव बेरीसाल प्रथम ने से राव उदय भान सिंह तृतीय 1676 से 1817 इस कालखंड में छत्रसाल 1697 से 1705, उम्मेद सिंह प्रथम, पृथ्वीराज, तख्त सिंह, जगत सिंह जैसे शासक हुए। इस सदी में सिरोही लगातार मारवाड़, जोधपुर के राठौड़ और मराठाओं के आक्रमण से त्रस्त रहा, जिससे राज्य की आर्थिक और सैन्य स्थिति बहुत कमजोर हो गई। राव शिव सिंह 1818 से 1862 ब्रिटिश संधि मारवाड़ के हमलों और आंतरिक विद्रोह से तंग आकर राव शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली। तो भाई क्या है, सिरोही ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली? 11 सितंबर 1823 ईस्वी को। सिरोही राज्य की सबसे अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों से संधि की। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राव शिव सिंह ने क्रांतिकारियों के खिलाफ जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी, जिसके बदले अंग्रेजों ने उन्हें खिराज या टैक्स अदा कर दिया। महाराव के हरि सिंह या केसरी सिंह 1875 से 1920 ईस्वी उपाधि, ये अंग्रेजों ने इन्हें महाराव और बाद में महाधिराज की उपाधि दी। इनके 45 वर्षों के लंबे शासनकाल को सिरोही का आधुनिक काल कहा जाता है। किसके? के हरि सिंह के। सुधार कार्य, इन्होंने राज्य में डाक व्यवस्था, सड़क, अस्पताल, स्कूल और रेलवे का अभूतपूर्व विकास करवाया। 1917 में इन्होंने माउंट आबू की कुछ जमीन अंग्रेजों को स्थायी लीज पर दी। महाराव स्वरूप राम सिंह 1920 से 1946 इन्होंने प्रशासनिक राजनीतिक सुधार किए। 1940 के दशक में सिरोही में प्रजामंडल आंदोलन गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में तेज हुआ, जिसका इन्होंने सामना किया। इसके समय में ही राज्य काउंसिलिंग और हाई कोर्ट की स्थापना की गई। महाराव तेज सिंह 1946 से 47 विलय तक अंतिम शासक। ये स्वतंत्रता के समय सिरोही के अंतिम आधिकारिक शासक थे। भारत की आज़ादी के बाद सिरोही के विलय को लेकर राजस्थान और बॉम्बे यानी गुजरात के बीच लंबा विवाद चला। राजस्थान में विलय अंततः राजस्थान के गांधी कहे जाने वाले गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से 1950 में सिरोही का मुख्य हिस्सा और 1956 ईस्वी में आबू रोड तहसील को पूर्णतः राजस्थान में मिला दिया गया। तो सिरोही पर विवाद हुआ किसके कि राजस्थान में जाए या बॉम्बे में जाए, पर आखिरकार राजस्थान के गांधी कहे जाने वाले गोकुल भाई भट्टो के प्रयास से 1950 में सिरोही का मुख्य हिस्सा तथा 1956 में आबू रोड तहसील को पूर्णतः राजस्थान में मिला लिया गया।